हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। भाई तो भाई परेशान हो रहे हैं सबकी सब। मैथ को लेकर थोड़ा डर लग रहा है। तो डर तो वैसे होना भी चाहिए, ठीक है। एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, तो थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। डर नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी, है। तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। तो लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस है वो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखो, अपने जो मैथ वाले टीचर हैं उन्होंने पेपर तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन किसी कारणवश वो आज तुम्हारे सामने डिस्कस करने नहीं आ पाए हैं। लेकिन तुम्हारा तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आइएगा, देखिएगा क्या है। पेपर इस तरीके से सेट किया गया है बच्चा। देखो, मेथड यदि आपको आता है ना, तो डिजिट कुछ भी हो, डिजिट कुछ भी हो, मेथड यदि आपको आता है तो भाई कुछ भी फंक्शन दिया हो हम सॉल्व कर लेंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट फर्स्ट हमारे पास में गिवन है, यूनिट फर्स्ट हमारे पास में गिवन है। और यूनिट फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर ने क्या दिया हुआ है, प्रदर्शित कीजिए कि समीकरण हमारे पास में गिवन है e की पावर x cos x बराबर 1 के किन्हीं दो मूलों के मध्य समीकरण e की पावर x sin x बराबर 1 का कम से कम एक मूल विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है भाई। देखो क्या पूछा गया है, एक मूल विद्यमान होना चाहिए। देखिएगा, सेम उसी के ऊपर जैसे रोल प्रमेय अपन पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में, डार्बॉक्स थ्योरम तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी रोल प्रमेय बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन गिवन है कि रोल प्रमेय का सत्यापन करना है, और हमारे पास में क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रोल प्रमेय का कथन लिखिएगा। देखना, पूरा क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करना जानते हो तो वहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आइएगा, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है बच्चा, कोई फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। पहली जो कंडीशन है एक्स और वाई क्या नहीं है, जीरो नहीं है दोनों। और दूसरी है जब एक्स वाई जीरो है तो फंक्शन हमारे पास में क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो मूल बिंदु पर आंशिक अवकलज विद्यमान है, परंतु मूल बिंदु पर हमारे पास में क्या है, अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये फंक्शन दिया हुआ है, दे रखा है जीरो और जीरो पर आंशिक अवकलज तो है, लेकिन जो हमारे पास में क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो देखना, मेथड अपन को सॉल्व करना है सेम ये वाला क्वेश्चन। देखो, ये तो क्या है, विद्यमान है, लेकिन ये विद्यमान नहीं है और सर्वत्र क्या है, सभी जगह सतत है, कंटिन्यूअस है हमारे पास में ये फंक्शन जो गिवन है, ठीक है। देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये जो तीनों क्वेश्चन है ना एक ही मेथड पर दिए गए हैं, और बार बार आपको रिपीट इसी वजह से करना है क्योंकि आपने दो क्वेश्चंस के मेथड कर लिए ना। तो क्या होगा, आपको मेथड याद है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन होंगे ना, तो भी हम उसको करके आएंगे बेटा। तो आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन एफ एक्स कोमा वाई बिंदु 0,0 पर क्या है, सातत्य नहीं है। और फंक्शन देखो गिवन है हमारे पास में, और में क्या दिया गया है, और में दिया गया है यदि एक फलन एफ एक्स क्या है, एक बिंदु पर अवकलनीय है तो प्रदर्शित कीजिए कि उस बिंदु पर संतत होगा। बेटा दो चीज का ध्यान रखना, यहाँ दोनों मेथड दिए गए हैं, एक कंटिन्यूअस है हमारे पास में, कंटिन्यूअस नहीं है। अब दोनों मेथड हमारे पास में आते हैं तो बेटा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो करना तो है ही। आ जाओ, सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है यहाँ पर, वो क्या है, वो क्वेश्चन है यह सिद्ध कीजिए कि फलन हमारे पास में गिवन है ए बी में क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। और एक क्या है हमारे पास में, यदि फलन अंतराल कितने हैं, ए और बी में, ठीक है, परिभाषित है तथा इसके बिंदु सी पर फलन एफ का मान क्या है, अवकलन विद्यमान है तो धनात्मक है। तो सिद्ध कीजिए कि सी का कोई प्रतिवेश सी माइनस डेल्टा क्या है और सी प्लस ऐसा विद्यमान होगा जिसका फलन कैसा होगा, एक दिष्ट वर्धमान फलन होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है जो सर बता के गए हैं तुमको।
बात करते हैं यूनिट सेकंड के हम। यूनिट सेकंड थ्योरेटिकल है बेटा अपने पास में। क्या है देखिएगा, हमारे पास में एक है परिबद्ध विचरण फलन, सभी ने पढ़ा होगा ये फलन, तो इसी के ऊपर सर ने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं और हमें क्या करना है, ये मेथड पढ़ के जाना है। पहला कौन सा, कोई भी फंक्शन हमारे पास में गिवन है, ठीक है, किसी अंतराल में गिवन है, तो हमें क्या करना है, परिबद्ध फलन है ये निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है कि परिबद्ध विचरण फलन नहीं है। दोनों तरफ से क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा ये, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पूरा थ्योरेटिकल है, प्रमेय है हमारे पास में, थ्योरम्स है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि स्थिरमान फलन r क्या है, समाकलनीय है। और r क्या है बेटा, रीमान फंक्शन है। आप रीमान थ्योरम पढ़ते हो ना, रीमान समाकलनीय है, ठीक है। और एक क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक एकदिष्ट फलन r समाकलनीय है। देखो कितना थ्योरेटिकल है ना। फिर बात करते हैं समाकलन फलन का मूल प्रमेय का कथन। ये मूल प्रमेय का सिर्फ कथन भी क्या पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। यदि सिद्ध करवाएगा तो बड़े क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास में, यदि एफ जी क्या है, ए बी अंतराल में है, तो सिद्ध करना है हमें एफ प्लस माइनस जी एफ, ठीक है, क्या है, ए बी अंतराल में मौजूद है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा मोस्ट करके लिखिएगा बेटा जी, आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिएगा एक सेम इसी पैटर्न पे आपको 3 क्वेश्चन सर ने गिवन है, 3 क्वेश्चन सर ने बताए हुए हैं, क्योंकि 1-2 भी क्वेश्चन करके गए ना, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो हम कर लेंगे। आ जाओ भाई, यूनिट आ गई हमारे पास में थर्ड है। डर थोड़ी ना लग रहा है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस प्रैक्टिस मेथड हमने 1-1, 2-2 दिए हुए हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड, करें बात तो करते हैं, आइएगा। देखो क्या है, सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चंस गिवन है वो है अंतरफलन की मूलभूत प्रमेय का कथन एवं सिद्ध करना है। बड़ा क्वेश्चन, यदि कथन पूछे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, और सिद्ध करना पूछे तो बड़े क्वेश्चन में जाएगा ये वाला। फिर बात करते हैं कि वह फलन ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम अंतर क्या है, 9x² प्लस 11x प्लस 5 है। बेटा जी प्रूफ करना है ये आपको, ठीक है। आ जाओ, सिम्पसन 3/8 रूल किसने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। 1/3 भी पढ़ा है, 3/8 भी पढ़ा है हमने, ट्रेपेजॉइड भी रूल आता है एनआर मेथड में आते हैं ना, आते हैं भाई, हमने भी पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रॉस त्रिबिंदु क्षेत्रफल सूत्र। 0 से 1 उसकी लिमिट है, dx1 प्लस x का मान ज्ञात हमें करना है। फिर बात करते हैं, देखो लॉन्ग्रांज अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से हमें f5 का मान निकालना है, f1, f2, f3, f4 और f7 का मान हमारे पास में गिवन है, ठीक है। देखो भाई, और आइएगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, लिख के लेके जाना, बिल्कुल आएगा, रट ले जाना इसको, कि पश्च अंतर्वेशन और अग्र अंतर्वेशन का या तो सूत्र आपसे पूछेगा, ठीक है, किससे, न्यूटन गैगरी सूत्र स्थापित कीजिए, तथा साथ ही पश्च अंतर्वेशन के लिए न्यूटन गैगरी सूत्र का उपयोग करते हुए हमें f7.5 का मान हमें निकालना है। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास में गिवन है और हमें f7.5 पर उसका मान निकालना है भाई, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये डेल दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, तुम्हें नहीं मिले तो ये जो 1-2 बहुत सारे क्वेश्चंस आपके YouTube पर बहुत सारे पहले की वीडियो में सर ने करवाए हुए हैं और जो YouTube पर अपने पड़े हुए हैं, ठीक है। आओ भाई, फोर्थ हमारे पास में जो यूनिट है, अब फोर्थ यूनिट क्या है, आओ भाई क्या है, देखो पिकार्ड विधि किस किस ने पढ़ी है, सबने पढ़ी है। ध्यान रखना, पिकार्ड जो मेथड है वो पढ़ के जाना है, उसी के ऊपर ये 3 क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है। ये तीनों क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फंक्शन चेंज किया है, dy/dx
एक हमने x माइनस वाई लिया है, एक x प्लस वाई लिया है, और एक हमने क्या लिया है, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स लिया। समझ में आया? मेथड तीनों में एक ही लगेगा, सिर्फ यहाँ फंक्शन चेंज हुआ है और x की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, आ जाओ भाई, प्रोसेस वही होना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप बात करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, न्यूटन रेफसन विधि। किस किसने पढ़ी है भाई? सबने पढ़ी है ये वाली तो, और हमें विस्तृत रूप में इसको समझाना है। आओ भाई, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया है, बिल्कुल उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। द्विविभाजन विधि किस किसने पढ़ी है? सभी ने पढ़ी होगी, क्लास तो सभी ने ली है। तो इसी के ऊपर सर ने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा। द्विविभाजन विधि हमें क्या करना है, इसका मेथड अच्छे से याद करके जाना है, और हमारे पास में 2 सर ने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी मेथड के ऊपर प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल करके जाइएगा। फिर बात करते हैं आयलर मेथड। बेटा जी आयलर मेथड याद है, इसी के ऊपर भी सर ने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये देखो भाई, क्या करना है, सिर्फ dy अपॉन dx जो फंक्शन है वो चेंज किए हुए हैं। मेथड बेटा इसमें भी सेम ही लगेगा, बिल्कुल सेम लगेगा। आइएगा, चौथा क्वेश्चन क्या है, यूनिट 4 हमारे पास में, कि मिथ्या स्थिति विधि द्वारा समीकरण का वास्तविक मूल हमें क्या करना है, निकालना है। और एक क्वेश्चन है f'5, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है, और ये हमारे पास में कुछ डेटा गिवन है। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। ये लो भाई, तुम्हारे लिए सर शॉर्ट क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, डार्बो प्रमेय आपको दिया हुआ है, इनको परिभाषित कीजिए। कॉशी मध्यमान प्रमेय आपको दी हुई है, इसे भी हमें इसका जो स्टेटमेंट है वो याद करना है। रीमान समाकलन की परिभाषा मैंने बताया था, रीमान याद करके जाना, पूरा याद करके जाना, पूरा याद करोगे तो उसकी परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आइएगा, व्यापक माध्यमान प्रमेय का कथन। फिर बात करते हैं, देखो कितनी बार आ रहा है, रीमान समाकलनीय। देखो वहां हमने प्रूफ किया था, पूरी पढ़ी थी, यहाँ हम उसकी आवश्यक शर्त और उसके पर्याप्त प्रतिबंध का कथन। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़े क्वेश्चन के रूप में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। सिम्पसन 1/3 रूल और ट्रेपेजॉइड नियम जो आप पढ़ के जाते हो बेटा, फटाफट से रिवाइज करते जाइएगा। देखो आपने क्वेश्चंस तो बहुत सॉल्व किए होंगे, लेकिन जो मेथड हम बता रहे हैं उस पर थोड़ा आपको, पूरी रात आपकी बाकी है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अभी टाइम है, तो टेंशन नहीं लेने का। एक मेथड के आप 2-2 क्वेश्चंस भी करके करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसी के साथ अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। पास नहीं होना है, रिजल्ट लेके आना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपके क्या बोलते हैं, अभी मैथ्स का पेपर हो गया है, केमिस्ट्री का हो गया, और फिजिक्स का जो पेपर आने वाला है वो भी कोशिश ये करेंगे कि 2 दिन पहले आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए, जिससे आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो इसी के जो भी आपके दोस्त हैं ना जो परेशान हो रहे हैं, उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा, उनके अपने चैनल के बारे में बताइएगा, उन्हें भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लाभ हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई राधे राधे।